बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ मियाँ वाली की तहसील पिपला से मैं हूँ आपका मेज़बान चौधरी मोहम्मद आसिफ अनाई। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे पिपला के नवाही इलाका चक नंबर 8 ML के अंदर बिजली के बिलों पर इजाफ़ी टैक्सेस और मुकर्रर तारीख को बिजली के बिलों की रीडिंग ना होने को लेकर इलाका मकीन सरापा एहतजाज हैं। इलाका मकीनों के क्या मुतालबात हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। आप किस वजह से एहतजाज कर रहे हैं? आपके एहतजाज का मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि मेरा खुद जो आया है बिल आया उसका 15,400 रुपया इसका बिल आ गया है और हम 4 फ़र्द हैं घर के, 4 फ़र्द हैं हम घर के और 4 फ़र्द हम किस तरह इस बिल को पे करेंगे। सिर्फ मेरे बच्चे हैं दो मियाँ बीवी हम हैं, 4 आदमियों का 15,000 बिल आ गया है। 15,000 गरीब आदमी किस तरह पे करेगा, खाएगा का। इसलिए हम कह रहे हैं कि SDO साहब जो बिलों के ज़्यादा रेट बढ़ा दिए हैं, उसके बाद जिनके रीडिंग में जो रद्द बदल कर रहे हैं, ये अपने मीटर वाले आते हैं करते हैं, इनको समझाएं करें, दुरुस्त करें इस चीज़ को, हमारे ऊपर जुल्म न करें। हम गरीब आदमी हैं। जना आबादी चक नंबर 8 ML में जो है सब लोग गरीब हैं। लोगों ने अपने बकरियाँ ये बेचना शुरू करी, कुकड़ियाँ बेचना शुरू कर दी हैं बिलों के हिसाब से। बिल जमा करवाना है, नहीं तो काट के चले जाते हैं। मीटर भी ले जाते हैं, मीटर तो नहीं लेके जाएँ ना, मीटर भी नाल काट के ले जाते हैं। फिर मियाँ वाली जाएँ जी, फिर इधर उधर जाएँ जी, वो लगाते नहीं है। इतनी गर्मी, सख्त गर्मी है, जिस वजह से हर आदमी परेशान है, पूरा गांव परेशान है। ये जुल्म न करें और इस जुल्म बच्चों के ऊपर जुल्म करें। छोटे छोटे बच्चे हैं, हम किस तरफ जाएं, कहाँ जाएं? हम मुझे बता दें, SDO बता रहे हैं, एक्शन बता रहे हैं, भाई आप जो बिजली किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने क्योंकि AC नहीं लगाया, कोई और चीज़ नहीं लगाई हुई, ये बल्ब हैं, दो पक्के हैं, इतना बिल आ रहा है। इसलिए हमारी तमाम यानी कि गवर्नमेंट से भी है और ये जो एक्शन साहब बैठे हैं, SDO साहब बैठे हैं, भाई हमारे ऊपर रहम करें। जो रीडिंग करने वाले आते हैं और 3 दिन 4 दिन पहले क्यों ये चीज़ डाल देते हैं इसमें। ज़्यादा 4 यूनिट ज़्यादा आ गए हैं, 5 ज़्यादा 300 से बढ़ गया है, वो हमारे ऊपर 4 मुकम्मल तौर पे हमारे ऊपर 7-8 हज़ार ऊपर आ जाता है। हम गरीब कहाँ से लेंगे ये पैसे? नहीं मिलते ये पैसे। किसी से दिहाड़ी वाले लोग हैं इधर, यानी कि 2-3 दिन काम नहीं लगता, गरीब लोग हैं। इसीलिए हमारी बड़े अफसरों से पूरे यानी कि ज़िले में जो बैठे हुए हैं 8 चक में, ये चीज़ नहीं बर्दाश्त हो रही गरीब लोगों से। जना आबादी है, 7 मरला स्कीम में गरीबों की आबादी है। गरीब आदमी कहाँ जाएँ? खुदकशी करेंगे, मीटर के काट देंगे, मरेंगे, खाना खाएँ या ये मीटर के बिल दें। ये हमारी ये अपील है। बिजली के बिलों पर इजाफी टैक्सेस और मुकर्रर जो तारीख, हतमी तारीख है बिजली के बिलों की रीडिंग करने की, उस तारीख को रीडिंग ना करने के हवाले से आज जो चक नंबर 8 ML के मकीन हैं वो सरापा एहतजाज हैं। क्या मामलात है, किस वजह से सरापा एहतजाज हैं और बिजली के बिलों पर इजाफी टैक्सेस के ख़िलाफ़ इलाका मकीनों का क्या कहना है, उनसे सवाल से बात करेंगे। आपकी तरफ से आज ये एहतजाज किया जा रहा है, इस एहतजाज का बुनियादी मकसद क्या है? इस एहतजाज का सबसे पहले तो मैं आप मीडिया के भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस काम के लिए वक्त निकाला है और आवाम के इस दर्द को समझने के लिए, इस आवाज़ को पहुँचाने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। कि सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो मुसलसल बिजली के रेट बढ़ाए जा रहे हैं जो आमतुन्नास के आम लोगों के बस से बाहर है। दूसरा जुल्म जो हमारा यहाँ मकामी वापडा का ऑफिस कर रहा है कि वो महीने की बजाय 32 दिन 34 दिन के बाद रीडिंग करता है, लेकिन रिकॉर्ड में वो महीना ही डालता है, जिसकी वजह से वो बिल की कीमत कई गुना, ये जो टैरिफ का निज़ाम रखा है ये कई गुना बढ़। मेरा अपना बिल 7,070 रुपये है 201 यूनिट का। और यहाँ बहुत सारे लोग इस बात पे गवाह हैं कि रीडिंग 11 तारीख को हुई है जबकि बिल में 7 तारीख लिखी है। तो इसलिए हम ये हुकाम बाला से एहतजाज करते हैं और अपील भी करते हैं कि रीडिंग को, जो चीज़ इनके इख्तियार में है वो जुल्म तो हमारे ऊपर न करें ना। जो रीडिंग की तारीख़ है 7 तारीख़ है तो 7 तारीख को रीडिंग की जाए, ये नहीं कि 10 और 11 को रीडिंग करके और यूनिट बढ़ा करके उसको 7 तारीख किया जाए। बस अगर ये जुल्म बंद हो जाए तो कम अज़ कम ये तो इनके इख्तियार में है। बाकी तो हुकूमती सतह पे मुसलसल बिजली के इजाफा ये इंसानों को मारने के लिए गरीब आदमी की बस की बात नहीं है, यही हमारा पैगाम। अच्छा, जैसा आप कह रहे हैं कि बिजली की जो रीडिंग है वो 7 तारीख जो है वो बिल के ऊपर दर्ज है और 13 तारीख को जाके रीडिंग की जाती है, 11 तारीख को जाके रीडिंग की जाती है। इस हवाले से आपकी तरफ से कोई शिकायत दर्ज करवाई गई है महकमा वापडा को या नहीं करवाई?
नहीं, मेरे इल्म में नहीं है, किसी ने करवाई है। बल्कि मैं अभी आपसे पहले ये बात सबसे कह रहा था कि आइंदा जिस दिन वो रीडिंग लेने आए, मोबाइल अब सबके पास हैं, उसकी तस्वीर भी बनाएं, वो न बनाए तो आप रीडिंग की तस्वीर बनाएं। आपके मोबाइल पे तो ओरिजिनल डेट आएगी ना, मोबाइल तो चेंज नहीं करता है, ताकि जब हम उनके खिलाफ एहतजाज करें या अदालत में जाएं तो सबूत हमारे पास ये होना चाहिए कि ये देखें हमारे पास ये सब गवाह हैं और हमने ये रीडिंग उस वक्त की है, उस तारीख को की है, इसने उसी तारीख को की है, लेकिन इसने 4 दिन पहले लिखे है। रीडिंग का मसला है और रीडिंग जो है वो मुकर्रा तारीख को करने की बजाय जो बिल पर दर्ज की जाती है 7 तारीख दर्ज की जाती है, जबकि जो रीडिंग हाजिर मौका पर की जाती है वो जो है वो 11 तारीख को की जाती है। मतलब रद्दो बदल पाया जाता है तारीखों के अंदर और अवाम जो है वो सरापा एहतजाज है। और इनका ये कहना है कि बिल पर जो रीडिंग की हतमी तारीख दी जाती है, जो तारीख बिल के ऊपर दर्ज की जाती है, उसी तारीख को ही रीडिंग की जाए और जितना उनका बिल बनता है उतना ही उनको जो है वो बिल भेजा जाए। कुछ और इलाका मकीन भी मौजूद हैं, उनसे भी सवाल से बात करेंगे। अंकल, आपका कितना बिल आया है और आप क्या कहेंगे? जनाब, ये शिकायत आम है, ये रीडिंग वाली हमेशा इसी तरह करते हैं, 5-10 दिन ऊपर बनाकर बिल भेज देते हैं, टैक्स बढ़ जाते हैं, टैक्स बढ़ने से बिल भी बड़ा हो जाता है। तो जिनके ज़्यादा यूनिट्स होते हैं उनके 500-600 या 10-12 या 25-30 यूनिट बढ़ जाते हैं, तो उस हिसाब से टैक्स भी बढ़ जाता है और बिल भी बढ़ जाता है। तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है और जुल्म है। अच्छा, आपका बिल कितना आया है? मेरा बिल आया 3000 तकरीबन। कितने यूनिट आप? 100 ते कोई 50 के इतने इसके करीब ही हैं। बिजली के बिलों पर इजाफी टैक्सेस के खिलाफ जो है वो इलाका मकीन सरापा एहतजाज हैं। कुछ और भी इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप क्या कहेंगे चाचा, तुम्हारा कितना बिल आया है? 11,790 रुपया है मेरा बिल। क्या लगाया हुआ है घर में? घर में कोई नहीं, बस बिजली या मोटर है, तो उसके बाद यार पखे चल रहे हैं। हालांकि फ्रिज भी है? फ्रिज है, फ्रिज खराब पे है जी 2-3 महीने। कितने पंखे चलाते हैं? पंखे 2 स्टैंड वाले चला। और लाइटें? लाइटें बस एनर्जी सेवर होना जी 2-3। काम क्या करते हैं? रात में बुझा लेने हम, बस इकट्ठे छत्ते चुने हाँ जी वाला। फिर बिल दे दिया है? बिल नहीं दिया है। फिर क्या प्रोग्राम है, कटवाएंगे बिल? बस सल्ला माले के जेले होशी तो दिशा जेले होशी तो दिशा चलाते हैं हम, सोलर प्लेटें भी चलाते हैं, इसके बावजूद भी बिल इतना ज़्यादा आता है। सोलर प्लेटों के बावजूद भी बिल जो है वो ज़्यादा भेजा जाता है। चक नंबर 8 ML का ये इलाका है, पिपला का नवाही इलाका है, जहाँ पे इलाका मकीन बिजली के बिलों को लेके सरापा एहतजाज हैं। कुछ और इलाका मकीन भी मौजूद हैं, वो क्या कहते हैं उनसे भी बात करेंगे। आपका बिल कितना आया है? सर हमारा बिल है 10,656 रुपये। काम क्या करते हो? सर मजदूरी करते हैं। यूनिट हमारा है 287 जी, 287 यूनिट है, 10,656 रुपये बिल है। उन्होंने कहा ये बिल जमा करवाएं वरना आपका कनेक्शन कट जाएगा। और सर पिछले महीने भी उन्होंने 7400, 7500, 10,000, 25,000, 15,000, 18,000, 25,000 हमारा एक महीने का बिल दे रहे हैं। उसके बावजूद दफ्तर में जाते हैं, बेइज्जती भी होती है, बदतमीज़ी भी करते हैं, उल्टा की बात धमकी भी देते हैं, बिल ना तारो तो हम कनेक्शन काट देंगे। मजदूर आदमी है सर, मजबूरी के साथ हम बिल जमा करवा रहे हैं जी। अच्छा, ये बताएं आपके घर में क्या क्या जलता है? सर 2 पंखे चलते हैं जी, एक उसके बाद पानी वाली मोटर है जी, और 3 बल्ब हैं, और तो कोई चीज़ भी नहीं है जी, और एक फ्रिज है जी, उसके अलावा कोई चीज़ भी नहीं है। ये सर 25,000 भी बिल जमा करवाया है, 18,000 भी करवाया, 19,000 भी करवाया, ये 14,000 भी करवाया है। अब सर 284 यूनिट है, 10,656 रुपये उन्होंने बिल भेजा है हमें। इसकी आखिरी तारीख क्या है और फिर जमा करवा रहे हैं नहीं? सर ये जमा करवा दिया, आज मजबूरी थी, कल दफ्तर में गए, कोई बात भी उन्होंने नहीं सुनी, उसके बावजूद सर मजबूरी के साथ जमा करवाया है जी। उन्होंने कहा वरना आके कनेक्शन काट देंगे जी, इसका कोई हल भी हो नहीं है। और सर प्लेटें भी घर में इस्तेमाल, दिन में सोलर प्लेटें भी इस्तेमाल कर रहे हैं, 4 प्लेटें हैं जी, उसके बावजूद भी सर ये बिल हमारा आ रहा है जी। ये सामने बिल्कुल सबूत है जी, 25,000, 15,000, 18,000, 20,000 हमारा बिल आ रहा है। और मीटर का कहते हैं तो वो कहते हैं भाई हम क्या करें, आप लोग बिजली इस्तेमाल करते हो तो बिल तो आप लोग तारो जी। मजदूर आदमी है सर, हम क्या करें जी, ना लड़ सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, मजबूरी के साथ जमा करवाते हैं जी। मेरा भी बिल इस दफ़ा 9,000 आया, लेकिन मेरा बिल को नहीं आया।
میں پرانا بل عابد کو لاندہ اس تو پتہ کرائے اس کوئی کوڈ ورڈ اس کو لائی اس مار کے دسے 9000 میں جمع ہی کو نہیں کرایا میرا بل بھی کو نہیں آیا اور میری توفیق ہی کو نہیں جو میں بل 9000 جمع کراواں میرے صرف 2 پکھے چل دیں کوئی شے ہور گارج میری کو نہیں صرف 2 پکھے چل دے 9000 بل ہے میرے کنیکشن کٹے نے بے شک آج کاٹ چھوڑے نہ میں کل 9000 ہے تو نہ میں پیسے جمع کراونے حکومت سے کیا مطالبہ ہے؟ حکومت سے یہ کہ مطلب یہ جو 11 تاریخ نو ریڈنگ کریں 7 نو یہ کریں جی مطلب جیرے 5-4 پچھے یونٹ ہیں انہوں نے ویچ مار کے تے اگو تے کریں اساں غریب بندے ہیں مزدوری کریں 20,000 ٹوٹل میری پینشن ہے میں کتنے پوری کراں جی 14 بندے ہیں کھاؤن والے میں روٹی پوری کراں بچوں دا آٹا پورا کراں یا بل پورا کراں سارے تو نہیں تھیندا جی بے شک حکومت ساری التجا جو کوئی ریلیف دے سکتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو اساں بھوکے بچے نہ سڑ سکتے کنیکشن کٹوا سکتے کہ سب سے پہلے تو یہی دیکھ لیں نا میرا اسی وجہ سے میں احتجاج کر رہا ہوں کہ یہ 203 یونٹ کا بل ہے 7,855 روپے اگر یہ 7 تاریخ کو ریڈنگ ہو جاتی تو اس کا بل تقریباً 27-2800 روپیہ بننا تھا تو اسی وجہ سے یہ 203 یونٹوں کی وجہ سے مجھے 5,000 روپے کا نقصان ہو رہا ہے تو یہ ساری وابڈا ایس ٹی یو کا ہے قصور ہے اور ریڈنگ والوں کا کوئی قصور نہیں انہیں جو حکم ملتا ہے انہیں میں نے اس دفعہ بھی کہا ہے کہ آپ کی ریڈنگ کی ڈیٹ 7 ہے آپ 11 کو آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں جو حکم ملتا ہے ہم اس کے مطابق تو لہذا میری یہی اعلیٰ حکام سے ڈی سی صاحب سے بھی ہے کمشنر صاحب سے اور تمام اے سی صاحب سے ہے اور ایس ڈی او صاحب کو بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی کوئی خدا کا خوف کریں یا ہم غریبوں پہ ظلم کریں ہم نے بل نہیں جمع کروایا اس دفعہ تو یہی ہے کہ ریڈنگ ڈیٹ پہ کرنی چاہیے جو ڈیٹ لکھی ہوئی اسی پہ ہونی چاہیے یہی ہمارا مطالبہ ہے پرامن احتجاج ہے اسی وجہ سے ہم نے یہ احتجاج اگر آپ بل جمع نہیں کروائیں گے تو آپ کا تو کنیکشن منقطع کر دیا جائے گا پھر آپ کو بھاگنا پڑے گا پھر کل کو آپ پھر بھاگتے پھریں گے پھر کیا کہیں گے پھر ہم بھاگ رہے ہیں تو کر لیں گے کروا لیں گے جمع لیکن ہمارے ساتھ بھی تو کوئی انصاف کریں نا جو اس نے یہ کیا ہمارے ساتھ یہ ہمیں ایک دن کے لیے یہ جرمانہ کر رہا ہے یعنی کہ 605 روپئے اس کا جرمانہ اب میں کرواؤں گا اور جو ہمیں اس نے 5,000 کا لگا ہے اس کا وہ کون جواب دے نا وہ بھی تو ہمیں جواب دے نا ہمارا ایک دن گھنٹہ لیٹ ہو جائے 12 کے بعد بل نہیں جمع ہوتا اس ڈیٹ کو اور خود ہمارے اوپر اس نے 5,000 کا بوجھ ڈال دیا ہے تو یہ بھی تو اس کا بھی تو حساب ہونا چاہیے اس سے بھی اعلیٰ حکام نے پتہ کرنا چاہیے ایکسین صاحب اس سے نوٹس لیں اس بار ایس ڈی او صاحب سے نا کہ یہ اس نے کیوں کیا ایسا ریڈنگ کر رہا ہے ہر مہینے اسی طرح کر رہا ہے تو یہی ہمارا مطالبہ ہے اور بل ہم جمع کروائیں گے کیونکہ ہم نے قانون کوئی نہیں توڑنا قانون کی پاسداری کرنی ہے اور امن کے لیے یہ احتجاج کیا ہم نے کوئی نقصان نہیں کیا کوئی کچھ نہیں کیا ہم صرف ریکارڈ کروا رہے ہیں احتجاج کا کہ حکومت اس سے نوٹس لے کیوں یہ ظلم کر رہا ہے ہمارے ساتھ ایس ٹی او صاحب اس کے بس اس کا ہمیں جواب دے اور یہ جو بل آیا اس کا کون ذمہ دار ہے 3 یونٹوں کی وجہ سے جو مجھے 7,855 روپے ہو گئے تو اس کے ذمہ دار ہے یہی ایس ڈی او ہے نا ہم تو نہیں اگر 200 ہوتا تو میرا 2700-2800 روپیہ بل بننا تھا نا میں جمع کرواؤں گا تو اب 600 روپیہ جرمانے کے ساتھ بھی میں کرواؤں گا تو یہی ہے یہ بتائیں آپ کا بجلی کا بل کتنا ہے جی 4,000 کتنے یونٹ ہے آپ 144 اچھا آپ کیا کہتے ہیں آپ کا بل مناسب آیا ہے ٹھیک آیا ہے کم آنا چاہیے زیادہ آنا چاہیے جی بل زیادہ آ رہا ہے نا بل تو زیادہ آ رہا ہے اس کے بعد یہ ریڈنگ والا زیادہ مسئلہ ہے کہ 7 تاریخ کو ریڈنگ کا ٹائم ہے اور وہ 7 تاریخ 12 تاریخ کو ریڈنگ کرنے آ جاتے ہیں اور 7 تاریخ بلوں پہ ڈال دیتے ہیں جو اضافی یونٹ ہوتے ہیں وہ بھی ڈال دیتے ہیں اس وجہ سے ہمارا بل بڑھ جاتا ہے اور ٹیکس بھی بڑھ جاتا ہے تو یہ ہماری اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ اس پہ مہربانی کریں اور اپنے عملے کو کہیں کہ یہ بل کا نا جو معاملات ہیں یہ ٹھیک کریں ہوا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں پریشان ہیں کیا کہیں گے بھائی پریشان اس لیے ہیں کہ 17,530 روپے بل ہے اور رکشہ ڈرائیور ہوں 300-400 روپیہ تو میں کماتا ہوں کہ بل جمع کرائیں یا گھر بچوں کے لیے آٹا لے کے آئیں گھر میں کیا لگایا ہوا ہے آپ گھر میں کیا لگا ہوا ہے ایک پنکھا چلتا ہے سٹینڈ والا اور دن میں سولر سسٹم ہے سارا دن میں ہم سولر استعمال کرتے ہیں رات کو فریج بھی ہم 3 گھنٹے چلاتے ہیں کہ پانی ٹھنڈا ہو جائے اس کے باوجود بل کتنا آ رہا ہے 10,000 12,000 14,000 15,000 اور مزے کی بات یہ ہے کہ ریڈنگ کرنے والا 11 تاریخ کو مجھے ملا میں نے کہا بھائی میرے کتنے یونٹ چلے ہیں کہہ رہا 280 یونٹ چلے ہیں میں کہا بھائی یہ ڈیٹ کیا ہے کہہ رہا 11 ہیں میں نے کہا یار اب 11 کو ریڈنگ کرتے ہیں ہاں کہہ رہا 11-12 کو 2 دن کرتے ہیں گاؤں بہت بڑا ہے اب یہ بل کے اوپر لکھا ہوا ہے ریڈنگ 7 تاریخ کی ہے یہ 5-6 دن جو ہفتہ ایک ہوتا ہے یہ اس کا بوجھ بھی ہمارے اوپر اسی مہینے میں ڈال دیا جاتا ہے اگر اس کا بوجھ
ना डालें और जितने यूनिट इन्होंने एक्स्ट्रा डाले हैं ये ना डालें तो हो सकता है कि मेरा 5,000 बिल कम आता, उससे मैं अपनी फैमिली के लिए राशन ले आता, इसलिए परेशान खड़े हैं। और आपकी वजह से आला हकाम को बता रहे हैं कि हमारे ऊपर थोड़ा सा कम जुल्म करें, हम गरीब लोग हैं। जुल्म करें लेकिन कम करें। कम करें ना, ये तो जुल्म की इंतहा हो गई है ना कि हम चीनी लेके आए अपने चाय में डालने के लिए, आटा लेके आए बच्चों के पेट भरने के लिए, ये अब क्या करें, ये बिल कहाँ से दें। और हमें कहा जाता है कि अगर आपने इस तारीख को नहीं दिए तो 800 रुपया फ़ाइन है एक डेट अगले दिन का। 800 रुपया ये भी हमें अब देना पड़ेगा क्योंकि हमने बिल तो जमा करवाया नहीं, हमारे पास पैसे ही नहीं है। 800 रुपया हम ये भी एक्स्ट्रा जमा करवाएंगे, उसके अलावा जो हमने हमारे ऊपर 5,000 का बोझ 6,000 का पड़ा है वो भी डालेंगे, देना है। कानून तो हम हाथ में नहीं ले सकते, गरीब लोग हैं, मजदूरी करनी है, हम कानून का एहतराम करते हैं लेकिन हम मजबूर हैं और इसलिए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि हमारे ऊपर कम से कम बोझ डाला जाए। और ये सामने शहीद चौक है जहाँ हम खड़े हैं, 8 चक्का, ये शहीदों का शहर है। यहाँ पर कितने शहीद हैं जो फ़ौज में बॉर्डरों पे जान दे के यहाँ पर बैठे हैं और उनके लवाहिकीन आज एहतजाज कर रहे हैं। किसके लिए एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे पास बिलों के लिए पैसे नहीं। मेहरबानी, शुक्रिया सर। 150 यूनिट साढ़े 2241 रुपया बिल है। अगे इसे मीटर ते 2 घर चलते हैं, ये बिल आंदा 10,000, 2 घर आंदा 18,000 25,000। हुण मीटर मैं अलहदा लवाया अपना, इन्हां दा बिल वाती हुआ आंदा पिया जी। अगे 2 फ्रिजां 2 मोटरां 4 पखे चलते हैं। हुण इस मीटर ते 1 मोटर है, फ्रिज है ते उआ 2-3 बल्ब हैं ते पखे 2 जी, ते बिल हुआ आंदा पिया सर। दफ्तर गए अगू बदतमीजी करे ने नादन कनैक्शन काट देता तो सारे इन्हां दा इह हक है भई वो सान तंग पे करे ने, इन्हां दा मजदूर आदमी है, सारे दी बाटा चने गरीब आदमी है, बच्चों दा पेट पला 12,000 की बोरी कणक थी है, 800 रुपए की धड़ी चीनी थी कार दी ने, असा केड़ा खाता सार पूरा करा। हुण असा तंग हाँ सारे इन्हां बिल्ला तू दफ्तर वञो अगू बदतमीजी करे ने जी। SDO साहब आदे मैं क्या करा, छोटे अफसरां कोल वञो आदे मैं क्या कर सकते हैं, इन्हां दे वास्ते कर सकते हैं जी। क्यों जुल्म थींदा पिया गरीबां नाल। 700 रुपया साड़ी दिहाड़ी है तो 700 लल कैसे पूरी करा जी। बच्चे पलाम मीटर बिल तरह केड़ा खाता पूरा करा सर। असा तंग आए, उका तंग आए। आज के इस प्रोग्राम में हमने पिपला के नवाही इलाका चक नंबर 8 ML के मकीनों की बिजली के बिलों पर इजाफी टैक्सेस और मुकर्रर तारीख को बिजली के बिलों की रीडिंग ना होने के हवाले से का मौक़िफ़ जाना। इलाका मकीनों का कहना है कि हुकूमत वक्त बिजली के बिलों की हतमी जो रीडिंग की तारीख है उसी तारीख को ही बिलों की रीडिंग को यकीनी बनाए और हुकूमत वक्त जो है वो अवाम नास पर बिजली के बिलों पर जो इजाफी टैक्सेस लगा रही है उन इजाफी टैक्सेस को ख़त्म किया जाए ताकि गरीब तबका के लिए बिजली के बिलों की अदायगी मुमकिन हो सके। आज के प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही। किसी और प्रोग्राम के साथ नए मौजू को लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान चौधरी मोहम्मद आसिफ राही को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।